Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Diveep, अंकिता, उर्मी, सुधाकर, सबको गुड आफ्टरनून। आज तो गर्ल्स का नाम ही डोमिनेट कर रहा है स्क्रीन पे। गुड आफ्टरनून अलीबा, वन मोर गर्ल। राम राम जी, वन मोर बॉय। अभिषेक, श्रीदयाल, सबको गुड आफ्टरनून। रवि, आदित्य। आई थिंक आर्टिकल बना लिया होगा सबने। पहले तो मैं पहले नाउन पढ़ाऊंगी और लास्ट में फिर आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। राम राम जी। आर्टिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ नाउन्स। कल हमने नाउन्स का बहुत थोड़ा सा जस्ट किया था कि हमें पढ़ना कैसे। नाउन्स को वी विल डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वी विल डू कुछ नाउन्स। फर्स्ट वी विल डू नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स में कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है। देन वी विल डू नाउन्स एंड केसेस, जिसमें हम पोजेसिव केस पे ज्यादा जोर डालेंगे। एंड देन विल डू नाउन्स एंड जेंडर्स, ओके, जिसपे हम कॉमन जेंडर्स पे ज्यादा जोर डालेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ नाउन्स। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने आपका बहुत सारा इडियम्स भी डाल दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिया है। करीब 193 या 200 स्पॉटिंग एरर्स है, और वो स्पॉटिंग एरर्स मिक्स्ड है, सारे टॉपिक्स को मिक्स करके डाला हुआ है, वो भी डाल दिया है। और नरेशन डिमांड कर रहे थे ना, नरेशन का पीडीएफ, वो भी डाल दिया है। 4-5 आपको पीडीएफ्स अपलोड हुए हैं। पढ़िए जितना पढ़ना है, बस इकट्ठा करके रखना है, पढ़ना थोड़ी है। पढ़ा नहीं जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विथ नाउन्स। इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ नाउन, हर वो चीज जो आपके अगल बगल है, इधर वो विजिबल है या इनविजिबल है, जिसको आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो, वो एक नाउन है। चाहे वो चीज आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा है। जैसे इस रूम में मुझे ये स्क्रीन दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, ये सारे नाउन्स है। और कुछ चीज ऐसा दिख भी नहीं रहा है, जैसे एसी की ठंडक मुझे नहीं दिख रही है, बट वो भी हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हर वो चीज इधर इट्स विजिबल और इट्स इनविजिबल, जिसको आप नाम दे सकते हो, दैट इज अ नाउन। हर चीज, करीब करीब दुनिया का हर चीज नाउन है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन्स हर वो चीज जिसको नाम दे सकते हो, वो नाउन है। और थोड़ा सा बेसिक करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हमारा प्रॉपर नाउन्स है, देन वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर हम सीधा अपने मेन पे चलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड द नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक एंड पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक। What is proper noun? Proper noun always starts with a capital letter. Proper noun is the name of a place. किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज का, किसी प्लेस, वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, अच्छा आप ही लोग में से नाम लेती हूँ। विकास दिवी, अच्छा विकास आदित्य। विकास हमारे प्रॉपर नाउन है, आदित्य इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होगा। फोन का नाम होता है ओप्पो, वीवो, प्रॉपर नाउन है। जगह का नाम लेती हूं मैं, पेरिस, इंडिया, ये सब जगह का नाम। ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज के नाम। ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन अपने आप में एक है, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बताओ विकास और आदित्य में कॉमन चीज क्या है? ये तो जातिवाचक है, किसी जाति, किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। विकास और आदित्य में कॉमन चीज क्या है कि दोनों हमारे बॉय। ठीक है, विकास और आदित्य किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? दे आर बॉयज। ओप्पो और वीवो क्या है? हमारा फोन है। पेरिस लंदन क्या है? कंट्री, एक प्लेस है। तो पेरिस और इंडिया कौन से कैटेगरी में आता है? प्लेस के कैटेगरी। प्लेस में भी कंट्रीज है ये। ओप्पो वीवो एक फोन है। फोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ओप्पो और वीवो अपने आप में एक है। बॉय तो बहुत सारे हैं, बट विकास और आदित्य एक है। हो सकता है 2 आदित्य हो, बट इस आदित्य जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो दूसरा आदित्य है, उससे बिल्कुल अलग है। माई नेम डिनोट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। आनंद हमारे प्रॉपर नाउन भी है और आनंद हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। और विकास, विकास इज ऑल्सो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट विकास, विकास को भी मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन डाल सकती हूँ. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक को बोलते हैं, जैसे टीम, क्लास. जैसे मेरे लिए विकास और आदित्य क्या है? विकास और आदित्य प्रॉपर नाउन है, बट मेरे लिए वो मेरे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है. और स्टूडेंट्स के कलेक्शन को, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन होगी. जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. दोनों में कॉमन चीज क्या है? सचिन और विराट में कॉमन चीज क्या है? दोनों प्लेयर है, और प्लेयर के समूह को क्या बोलते हैं? टीम. टीम. तो ये सारे समूहवाचक है, ग्रुप, क्राउड. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो. जैसे विकास, हमारे कंट्री का विकास हो रहा है, छू नहीं सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो. आनंद, आनंद इज इन आनंद, वेरी हैप्पी, खुश है, फील कर सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज हैप्पीनेस. हैप्पी नहीं लिखोगे, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, हैप्पीनेस लिखोगे. काइंडनेस, काइंड एडजेक्टिव है. चाइल्डहुड, लव, लव तो वैसे वर्ब भी होता है. हेट नहीं लिखोगे, हेट्रेड, सब भाववाचक संज्ञा है. मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, जैसे ये पेन है, ओके, ये जो पेन है ये कैमलिन का है. ये पेन क्या से बना है? ये कैमलिन का पेन है. कैमलिन इज द नेम ऑफ अ कंपनी, थिंग का नाम है. तो कैमलिन हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. ये दोनों पेन कैमलिन से बनाओ, कैमलिन का कंपनी का है, तो कैमलिन प्रॉपर नाउन हो गया. और दोनों में कॉमन चीज क्या है? कि दोनों पेन है, तो ये मार्कर है, दो मार्कर कॉमन नाउन हो गया. और ये क्या से बना है? ये प्लास्टिक से बना है, तो ये द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक. प्लास्टिक, वुड, मिल्क, शुगर, गोल्ड. इससे उतना एरर्स नहीं आता. ओके, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ लिया, क्योंकि आपने बेसिक में पढ़ा भी हो. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. हमारे एग्जाम्स में जब भी एरर आता है वो कॉमन वगैरह से नहीं पूछेंगे. एक तो वो एरर पूछते हैं कलेक्टिव नाउन्स. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स करवा देती हूँ. कलेक्टिव नाउन से एरर पूछते हैं. इधर कलेक्टिव नाउन का एरर्स आपका क्लोस्टर्स में भी आ सकता है, फिल अप द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलेक्टिव नाउन से एरर्स कहां पे आता है? आप रीजनिंग में ये बहुत हेल्प करता है. एनालॉगी पढ़ते हो ना, एनालॉगी आप पढ़ते हो, उस पे भी आता है. जैसे फिशेस के समूह को ये बोलेंगे तो कैट के समूह को क्या बोलेंगे? कैट के समूह को क्लाउडर बोलते हैं. ये आपका एनालॉगी में आता है, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा आता है. फिशेस के समूह को स्कूल बोलते हैं, तो कैट के समूह को क्या बोलेंगे? ये कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड रहता है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मैं बताऊंगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बहुत चालाकी से वो एरर कहां से दे देते हैं? वो AAA वाले कॉन्सेप्ट से देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब है. जहां नाउन की जरूरत है एडजेक्टिव लगा देंगे, जहां एडजेक्टिव की जरूरत है एडवर्ब लगा देंगे. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, इससे रिलेटेड भी एरर्स आता है. तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे. अभी थोड़ी देर बाद कुछ कलेक्टिव नाउन्स कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला. उसके बाद देन विल मूव टू द कॉन्सेप्ट्स.
some important collective nouns. A dash of people. लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं? आंसर करते जाना. A dash of people angry. लोगों के भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड. और यही भीड़ बहुत ज्यादा हो, भीड़ बड़े पैमाने पे हो, तो उसे बोलते हैं होड. HORDE. हॉड. हॉड ऑफ पीपल व्हेन देयर इज इमेंस क्राउड, जब क्राउड बहुत ज्यादा है. और एंग्री, हिंसक लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं? मॉब. अ डैश ऑफ रिलीजियस गैदरिंग. ये जो कुंभ मेला एंड ऑल, जो धार्मिक पर्पस से भीड़ होती है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते. देखो इसमें ग्री वर्ड आ गया. ग्री वर्ड ग्रुप से रिलेटेड है, वो ग्रुप जो धार्मिक पर्पस है. कॉन्ग्रीगेशन. मॉब एंग्री लोगों के लिए. अ डैश ऑफ आर्टिस्ट. अ डैश ऑफ सोल्जर्स. सोल्जर्स के समूह को वैसे हम बटालियन भी बोलते हैं, आर्मी भी बोलते हैं, बट ट्रुप भी बोलते हैं. ये मैं इसलिए लिख रही हूं ना, मुझे ये ट्रुप भी बताना है. कलाकारों के समूह को ट्रुप बोलते हैं, और सैनिकों के समूह को भी ट्रुप बोलते हैं, बट स्पेलिंग अलग है. दिस इज TROUPE और ये TROOP. कलाकारों के समूह को ट्रुप, TROPU. और कलाकार में भी सिंगर्स, गायक के समूह को दो चीज बोलते हैं. एक तो कॉयर भी बोलते हैं और एक कोरस भी बोलते हैं. म्यूजिशियंस के समूह को क्या बोलते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. ओके, म्यूजिशियंस के लिए बैंड, सिंगर्स के लिए कॉयर और कोरस, CHOIR, एंड सिंगर्स के लिए ट्रुप. हाँ, कॉन्ग्रीगेशन वन वर्ड में भी आ जाता है. यस. अ डैश ऑफ थीव्स. चोरों के गैंग को क्या बोलते हैं? चोरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग. वैसे ग्रुप तो सबके लिए आ सकता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग सबके लिए एक एक नाम दिया गया है. यंग गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेबी. अ बेबी ऑफ यंग गर्ल्स. वैसे यंग बॉयज के लिए कुछ भी नहीं बना है, गर्ल्स के ग्रुप के लिए बेबी बोलते हैं. अ डैश ऑफ पपीज. जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के जो बच्चे होते हैं, उसके समूह को क्या बोलते हैं? लिटर. वैसे एक लिटर का एक मतलब और भी है. लिटर का मतलब कूड़ा भी होता है. लिटर बिन्स, डस्टबिन ना बोल के हम लिटर भी बोलते हैं. डोंट लिटर मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ. बट पपीज के समूह को लिटर भी बोलते हैं, डॉग्स के छोटे बच्चे के समूह को. ये हमारा रीजनिंग 2014 के पेपर में था, रीजनिंग. अ डैश ऑफ कैट्स. कैट्स के समूह को क्या बोलते हैं? क्लाउडर. अ डैश ऑफ पिकॉक्स. पिकॉक. मोर के समूह को मस्टर. और सबसे मजेदार है हमारा आउल. अ डैश ऑफ आउल. उल्लू के समूह को क्या बोलते हैं? उल्लुओं के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट. मजेदार बना है इसके लिए. अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स. शीप. ये जो भेड़ वाला शीप है, उसके लिए हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप. और जो जहाजों वाला समूह है, उसके लिए हम फ्लीट. FLEET. फ्लीट ऑफ शिप्स. ये तो जहाज, और ये भेड़ वाला. Sometime our parliament turns into owl's parliament. You are right. Ships. जो कार्ड्स होते हैं,
चलो फ्लॉक हम बर्ड्स के लिए भी बोलते हैं. बर्ड्स के लिए भी बोल देते हैं फ्लॉक ऑफ शीप. बर्ड्स के लिए भी होता अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. वुल्व्स, जो वुल्व्स होते हैं उसके लिए आप पैक ऑफ वुल्व्स, पैक बोलते हैं. और पैक हम एक और चीज के लिए बोलते हैं जो ताश होता है, ताश, कार्ड्स. कार्ड्स मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं, ये ताश वाला. अ पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है, अ पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है. बट कार्ड्स के लिए हम डेक भी बोलते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स. और डैश ऑफ फिशेस. फिशेस के समूह को क्या बोलते हैं? दो चीज, स्कूल भी बोल सकते हैं, शोल, SHOAL. शोल भी बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हैं. अ डैश ऑफ काउज, अ हर्ड. bees, a swarm of bees. A dash of garbage, कूड़ा, कूड़े के ढेर को बोलते हैं heap of garbage. और heap है HEAP, HEAP. और अनाजों के ढेर को stack बोलते हैं. grains, this is a stack of grains. मेन कर लेना. अ डैश ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ है. गैंग ना बोल के वी पीपल से कॉटरी. अ डैश ऑफ छड़ी, सारा छड़ी और स्टिक्स मिला के बंडल. अ डैश ऑफ बुक्स, किताबों के कतार को पाइल ऑफ बुक्स. अ डैश ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स. अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए तो बंच बोल देते हो, बट टेक्निकली इसके लिए वर्ड बना है बुके. बुके में टी साइलेंट है, बुके ऑफ फ्लावर्स. और डैश ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम क्लस्टर भी बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं, और समटाइम्स गैलेक्सी भी बोल देते हैं, GALAXY. फिशेस, फिशेस, लाइन, हाँ लाइन के लिए प्राइड होता है. एक और लिख लो, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों के समूह को प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस. प्राइड ऑफ लायंस, यस. PRIDE. मंडली, द रियल मीनिंग ऑफ क्वार्टरी. हाँ, दोस्तों की मंडली, क्वार्टरी ऑफ फ्रेंड्स. एक दो और लिखो. बताती हूँ मैं. यहीं पे हो ना आप? अ डैश ऑफ फॉलोअर्स, किंग जाते हैं उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी फॉलोअर्स जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिन्यू. अ डैश ऑफ मोटर कार, गाड़ियों के काफिले को बोलते हैं कैवलकेड. गाड़ियों के काफिलों को कैवलकेड, CAVAL. ओके, स्पेलिंग है CAVAL, केड.
वन वर्ड में, हाँ ये वन वर्ड में भी मिल जाएगा। अब आ जाओ, हम चलते हैं नाउन्स एंड नंबर्स। नाउन्स एंड नंबर्स का मैंने कुछ भाग आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया है। ओके, नाउन्स एंड वचन, सिंगुलर एक वचन, बहुवचन। नाउन्स एंड नंबर्स में कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, और कौन सा सिंगुलर प्लूरल दोनों एक साथ होता है। इतना कैसे याद रहता है? मुझे इतना इसलिए याद रहता है कि मैं अपने दिमाग को खाली रखती हूँ मेन मेन चीज के लिए, और आपके दिमाग में तो इतनी सारी चीज है। मैं सारा बेकार वाला फेंक के रखा हुआ, मैं काम का चीज रखा हुआ है, और आपका दिमाग तो पैक्ड है। जगह बनाना है, आपको भी याद रहेगा। नाउन्स एंड नंबर्स, कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं। इसका मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में करवा दिया है कि सीनरी, लगेज, बैगेज, ये सब यस, पॉटरी, पोट्री, ये सब सिंगुलर होता है। और कुछ नाउन्स प्लूरल होता है, जैसे कि कैटल, शॉर्ट, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर। फिर आपको बताया है कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, टीम, ऑडियंस, ज्यूरी, पैनल, कमिटी। इसको फिर से करवाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। चलो पहले एक बार रिस्पॉन्ड करो, इसको फिर से करवाने की जरूरत है? बिकॉज दैट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर लिया है सब्जेक्ट वर्ब में। हाउ टू एम्प्टी आवर माइंड्स? नो, कर दूंगी। आपकी जितनी गुरप्रीत शिकायत है सब्जेक्ट वर्ब की, 1 और 3 रहती है। ठीक है, अब तो हमारा नाउन खत्म होगा तो सिर्फ डिस्कशन ही होगा ना। जितना भी अभी क्लोज टेस्ट दिया है मैंने, उसका सारा क्लोज टेस्ट हम बना लेंगे। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने कर लिया है। तो वैसे नाउन्स एंड नंबर्स में हमें पूरा मिला के 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें हमने 3 कर लिया। सिंगुलर, प्लूरल, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल, और डिटेल में किया है हमने, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 तो हमने कर लिया सिंगुलर प्लूरल वाला। अब हम आगे का 3 कर लेते हैं नाउन्स एंड नंबर्स में। देखो, थोड़ा करा दो कुछ नहीं होता है, ठीक है? या तो मत कराओ या तो पूरा करवा दो, थोड़ा करा दो नहीं होता है। एक बार आप सब्जेक्ट वर्ब देखना, वहां पे मैंने डिटेल में करवाया है। एक दिन हम उस पर बात करेंगे कि तैयारी कैसी होगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना शुरू हो गया ड्रामा, शुरू है। अ ब्रेन प्रोड्यूस नहीं, कितना ब्रेन रखा है? एक ही ब्रेन है। ब्रेन प्रोड्यूसेस इतना न्यूरॉन्स एवरी डे। ईच, सब में ग्रामेटिकल एरर है। ईच कंटेन नहीं होगा, ईच सिंगुलर है तो कंटेन्स होगा। ब्रेन के साथ प्रोड्यूसेस होगा, इतना जीबी, सो वन रिमेम्बरिंग कैपेसिटी ऑफ। आपने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब का एरर किया है, आनंद। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है। जैसे मैंने लिखा वुड, अच्छा बॉय लिखा, बॉय का प्लूरल बॉयज, बॉय का प्लूरल बना बट उसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ, मीनिंग तो वही रह गया। उसी तरह गर्ल का भी गर्ल्स होगा, बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड का मतलब लकड़ी है, और वुड्स का मतलब बहुत सारा लकड़ी नहीं है, वुड्स इज जंगल। उसी तरह आयरन, आयरन इज लोहा, आयरन इज बेड़िया। पेन, पेन का मतलब दुख दर्द, पेन्स का मतलब अफर्ट्स। ठीक है, गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। ओके मैम, फिर ये क्या हो रहा है? क्या बोलना चाह रहे हो भाई? ठीक है, तो लेट अस डू सर्टेन नाउन्स जिसका सिंगुलर में मीनिंग अलग लिख लेगा, प्लूरल में अलग लिख लेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं उर्मी?
अच्छा गुरप्रीत मैम, आप मस्त पढ़ाती हो, आपकी सारी वीडियोस बाद में देखती हूँ। ओके, एक ही दो लाइव देख पाई हूँ। ओके, हाँ अभी सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं है आनंद, नंबर कट चुका है, माइनस प्री एग्जाम को लेके चल रही हूँ, -0.5 हो चुका है। गुड और गुड्स, गुड और गुड्स, वुड, वुड्स, फटाफट छापना शुरू करो। वाटर, वाटर्स, सैंड, सैंड्स, हाँ गुड्स इज सामान। आयरन, आयरन्स, वाटर, वाटर्स, एक अन अकेडमी वालों ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उस यूट्यूब चैनल पे भी आपको कोई भी क्लास देखना है तो आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, जो जो फ्री है वहां तो आप, जहां कुछ फ्री में मिल रहा है ना तो वो सब तो देख ही लेना है। ठीक है, एक चैनल है अन अकेडमी का फ्री में, वहां पे आपके 10 सेशंस आएंगे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेके, तो उसको भी एक बार देखना। ओके, अभी मैंने थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है कि सब्जेक्ट, हर जगह सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलता है, और जहां मुझे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप्स देना है वहां पे करना क्या है कि हम 10-15 ऐसे सेंटेंस चुनेंगे जहां पे वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलेगा। 90% केस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलता है, बट अभी कुछ ऐसे भी कंडीशंस एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जहां हमारा सब्जेक्ट ही गलत है। ठीक है, तो वर्ब बदलने की जरूरत नहीं है, तो फ्री में वो सब आप देखोगे वीडियोस को। पेन, पेन्स, कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा आपको, वैसे तो पढ़ा ही दिया है। पेन, पेन्स, आयरन, आयरन्स का समन, समन्स, भैया ने, क्या भैया ने कहा तैयारी कैसे करनी है ये बताएंगी? भैया लिखो, अच्छा भाई ने कहा तैयारी कैसी करनी है ये बताएंगी। ओके, कौन भाई है भाई, कौन वाले भाई है ये? चलो गुड, गुड इज नाइस, गुड इज अच्छा, नाइस। और गुड्स का मतलब होता है सामान, थिंग्स, कमोडिटीज। वुड, वुड इज, लिख लो लकड़ी, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी। एंड व्हाट इज वुड्स? वुड्स इज जंगल। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल भी आपको देखना है, कहाँ लिखूं मैं सिंगुलर प्लूरल? यहाँ पे स्पेस बना के लिखते जाना उसके बगल में। द गुड्स इज और आर फॉर सेल, और वुड्स, द वुड्स आर लवली, एक विलियम वर्ड्सवर्थ का पढ़ा होगा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये एक पोएम है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। चलो गुड्स, मैंने क्या बोला कि गुड इज नाइस, गुड तो वैसे एडजेक्टिव है, अच्छा गुड्स नाउन है, सामान। गुड्स प्लूरल होता है ना, द गुड्स आर फॉर सेल, इज नहीं होगा। और वुड, वुड इज लकड़ी, जब वुड से वुड्स बनाना, वुड्स का मतलब क्या है? जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट, ध्यान देना इसको। और वुड्स अपने आप में प्लूरल है, तो वुड्स के साथ कभी भी इज नहीं लगाओगे। आप सोचोगे एक ही जंगल है, इज लगा देते हैं, बट आर। बट जंगल होता तो द जंगल इज, जंगल का सिंगुलर प्लूरल बनता है,
एक जंगल है तो जंगल, जंगल्स है तो आर, जंगल्स के साथ आर, जंगल के साथ इज, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, फॉरेस्ट इज, फॉरेस्ट आर, ठीक है। फॉरेस्ट का सिंगुलर प्लूरल होता है, जंगल का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, बट वुड्स में एस लगेगा तो इसका मतलब जंगल के सेंस में होगा, और ये अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, और वुड्स भी आर है। वाटर, वाटर इज पानी, H2O, and waters, what is this waters? Waters is जलाशय, waters का मतलब है सारे जलाशय, दुनिया के सारे ओशंस, रिवर्स, सीज, ये सब जलाशय। ऑल द वाटर्स, ऑल द वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पे ऑल द पानी ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, ऑल द वाटर्स मतलब ओशन, सीज एंड रिवर्स, और ये जो वाटर है पानी वाला, ये तो अनकाउंटेबल है, इसमें तो एस लगेगा ही नहीं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर्स नहीं होगा, लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, बट ये तो जलाशय है, इसमें एस लगेगा। सैंड, सैंड इज रेत, क्या लिखोगे, सैंड रेत लिख लो, बालू, रेत, टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी का एक प्रकार। और सैंड्स, सैंड्स मतलब होता है डेजर्ट, और सैंड्स भी प्लूरल होता है, द सैंड्स आर या इज, द सैंड्स इज नहीं होगा, द सैंड्स आर, ये डेजर्ट। द कैमल्स लिव इन द सैंड नहीं होगा, द कैमल्स लिव इन द सैंड्स, कैमल्स कहां रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, सैंड्स। आज तो क्या बात है भाई, आज सब एकदम चुपचाप है। चुप चुप बैठे हुए वो सब। छापने में बिजी है, यस, वो तो अलग हो गया ना, न्यू, अच्छा न्यूज, समाचार, चलो वो भी ऐड कर सकते हैं। छापने में बिजी है। आयरन, आयरन इज अ मेटल, और दिस आयरन इज बेड़ियां, जंजीरें, चेन्स, जंजीरों को चेन्स बोलते हैं, जिसको हम फेटर्स भी बोलते हैं, जिसको हम शैकल्स भी बोलते हैं, जंजीरें, बेड़ियां। द प्रिजनर, द प्रिजनर वॉज इन आयरन नहीं होगा, प्रिजनर कैदी आयरन में नहीं था, आयरन्स में था। द प्रिजनर वॉज इन आयरन नहीं होगा, लोहे में नहीं था, बेड़ियों में था, जंजीरों में था। वाटर, दिस क्वार्टर इज 1/4, और ये तो क्वार्टर्स मतलब रहने वाली जगह, ओके, क्वार्टर्स, हाउसेस, रेसिडेंस, क्वार्टर, क्वार्टर्स। पेन, पेन का मतलब होता है सफरिंग, दुख दर्द, और ये पेन्स का मतलब है एफर्ट्स, लाइक यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, कुछ दुख दर्द नहीं उठा रहे हो आप, एफर्ट्स कर रहे हो, तो दिस पेन इज अ, ये पेन तो नेगेटिव वर्ड है, बट दिस पेन इज अ हाईली पॉजिटिव वर्ड। जैसे आफ्टर, आफ्टर अ स्नेक बाइट, हर मदर वॉज इन पेन और पेन्स, सांप के काटने के बाद मदर दुख दर्द में थी, और आप पेन्स ले रहे हो मतलब एफर्ट्स ले रहे हो, कोशिश में। समन, समन का मतलब है बुलावा, कॉल, किसी को समन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ऑर्डर के रूप में, बट यही कोर्ट, सॉरी, यही समन अगर कोर्ट से आ गया, लीगल ऑर्डर आ गया, लीगल, कोर्ट ने समन नहीं जारी किया है, कोर्ट ने समन्स जारी किया है, लीगल ऑर्डर, ओके, कोई लीगल ऑर्डर आ गया, समन्स।
अभी बोलना बेकार है केशव, जब बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद बात करूंगी ना, बढ़ जाएगा टाइम। अभी बोल के कोई फायदा नहीं, सब भूलेंगे। बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद बोलूं, बढ़ जाएगा। चलो भाई, फोर्स, फोर्स का मतलब बल, फोर्स, मैथ्स सॉरी फिजिक्स में पढ़ते हो ना, फोर्स, प्रेशर, अप थ्रस्ट फोर्स एंड ऑल। और ये फोर्सेस इज दल, पुलिस फोर्सेस, आर्मी वाला, एयरफोर्स वाला, नेवी वाला फोर्सेस है, ठीक है, एयरफोर्सेस एंड ऑल, दल के लिए। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशन। और ये कस्टम्स का मतलब होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है ना आपका, आपके एसएससी में एक सीजीएल क्रैक करोगे तो आपको कस्टम्स विभाग मिलता है। ओके, ये कस्टम्स आपका डिपार्टमेंट है। कौन वाला डिपार्टमेंट? कस्टम्स, टैक्स, एक्सपोर्ट और आयात निर्यात, एक्साइज वाला, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, जो आप पे टैक्स लगाता है। ऐसा बोलते हैं ना, माय ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर, नहीं बोलोगे माय ब्रदर इज अ कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होता, कस्टम्स डिपार्टमेंट। कॉम्पस, जैसे जूनियर क्लासेस में आपने मैथ्स में यूज किया होगा, मैथ्स में आपने यूज किया होगा कॉम्पस, आपका वो सब एंगल और सर्कल बनाने के लिए। उस समय तो हम उसे कॉम्पस बोलते थे, बट वो गलत है, वो था क्या? कॉम्पसेस। अब ये मत सोचना, अभी भी स्टेशनरी शॉप में जाओगे ना, कॉम्पसेस मांगेंगे तो वो प्लूरल समझ के 15-20 पकड़ा देंगे, बट ये कॉम्पस है। जैसे ट्राउजर्स, एक ट्राउजर भी है तो ट्राउजर्स, बहुत सारे भी है तो ट्राउजर्स, सिजर्स, बाइनोक्यूलर, सब में एस के साथ है। उसी तरह कॉम्पसेस भी वो ज्योमेट्री वाला है। बट एक कॉम्पस होता है डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे शिप में, आपके कार में नेविगेशन के लिए, टू डिनोट डायरेक्शन, जो दिशा बताने वाला कॉम्पस है, नेविगेशन पर्पस, उसको हम कॉम्पस बोलते हैं। और ज्योमेट्री में हम कॉम्पसेस यूज करते हैं। कंटेंट, कोई बुक खरीदते हो तो बुक के शुरू में देखते हो ना, इंडेक्स मिलता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं विषय सूची। विषय सूची मतलब इंडेक्स की, ये बुक में क्या क्या है, इसका कंटेंट्स क्या क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो कंटेंट्स का मतलब होता है इंडेक्स। बुक के शुरू में कंटेंट नहीं मिलता है, कंटेंट्स। जैसे मैं बोलूं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर, इस लेटर में क्या क्या लिखा है। या ये छोड़ो, खाने पीने की चीजों में भी जब आप चिप्स की पैकेट खरीदते हो तो उसमें लिखा हुआ मिल जाता है, कंटेंट्स में इतना % कार्बोहाइड्रेट, इतना % फैट एंड ऑल। तो खाने पीने की चीज में हम इंडेक्स ना लिख के इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं कि ये किससे किससे बना है, कौन कौन से सामग्री से बना है। बट बुक में खाने पीने का नहीं है ना, बुक में इंडेक्स, सब्जेक्ट मैटर। और ये contentment brings happiness, we should be contented with whatever we have। ये कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, satisfaction। contentment brings happiness। ये पेपर तो सिंपली कागज, अ शीट ऑफ पेपर, और ये पेपर्स इज कागजात, दिस इज डॉक्यूमेंट्स। आई फॉरगॉट टू टेक माई पेपर फॉर काउंसिलिंग नहीं होगा, आई फॉरगॉट टू टेक माई पेपर्स, मैं अपने कागजात ले जाना भूल गया। और ये कागज, अ बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर या पेपर्स। आपको लगेगा कि बुक को छापने के लिए तो बहुत सारे पेपर की जरूरत होती है, आप पेपर्स लगा दोगे, बट पेपर में ऐसा लगता है मीनिंग चेंज हो जाता है। किताब को कागजात पे प्रिंट नहीं करते हैं, बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर, वहां भी पेपर रहेगा। सराउंडिंग, दिस रूम हैज बीन सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। ये जो रूम है वो 4 वॉल से घिरा हुआ है। ये सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, एनक्लोज्ड, घिरा हुआ। और ये सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास का वातावरण, नेबरिंग एरियाज। जैसे पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अच्छे सराउंडिंग्स में रहो, अच्छे हाव भाव, अच्छे वातावरण में रहो। तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है नेबरिंग, आसपास की जगह। द सराउंडिंग ऑफ कश्मीर ब्यूटीफुल नहीं है, द सराउंडिंग्स ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग्स मतलब कश्मीर के आसपास की जगह। फ्रूट, ये फ्रूट तो वो वाला फ्रूट हो गया, एप्पल ऑरेंज वाला। ये नहीं सोचना बहुत सारा, मेरे घर में तो बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, बोल तो हम देते हैं बट वो फ्रूट अलग है। और ये फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। और कैसा वाला रिजल्ट? गुड वाला, अच्छा परिणाम। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको वेजेस पढ़ाया था सब्जेक्ट को,
वेजेस का दो मतलब होता है, एक वेजेस का मतलब है सैलरी और एक वेजेस का मतलब होता है परिणाम। और कैसा वाला? बैड वाला। ओके, एक वेजेस का मतलब होता है परिणाम नेगेटिव वाला, ठीक है, बैड रिजल्ट। और फ्रूट्स भी रिजल्ट होता है, बट फ्रूट्स गुड रिजल्ट। अल्फाबेट, आप सोचोगे कि पूरे मिला के ए टू जेड मिला के, पूरे मिला के तो 26 है, बहुत सारे हैं, 26 है, तो चलो अल्फाबेट्स लगा देते हैं, बट वो गलत है। ये जो ए से जेड के बीच में जो अकेला अकेला ए बी सी डी है, ये अल्फाबेट नहीं है, ये लेटर्स है। ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, और ये ए टू जेड पूरा लेटर्स मिला के एक ग्रुप बनाता है। ए टू जेड का एक ग्रुप आता है और इसी ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, ना बोल के अल्फाबेट बोल। ओके, इसको 26 समझ के प्लूरल नहीं समझ लेना कि 26 लेटर्स है तो अल्फाबेट्स। ये पूरे ए टू जेड वाला ग्रुप इज अल्फाबेट, ये ए टू जेड का ग्रुप है, ठीक है। एंड व्हाट इज अल्फाबेट्स? कभी कभी आप बोलते हो ना, मुझे तो फ्रेंच का, मुझे तो स्पेनिश का एबीसीडी भी नहीं पता है, मुझे उसका एबीसीडी भी नहीं पता है, इसका मतलब क्या है? मुझे उसका बेसिक भी नहीं पता है, फंडामेंटल भी नहीं पता है। तो किसी चीज का बेसिक, किसी चीज का फंडामेंटल को हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, बट बगैर एस से उसका मतलब क्या निकल गया? जो वन माला है वो अल्फाबेट है, बीईटी। एक और लिख लो, ग्राउंड। ग्राउंड्स जो जो मेन एग्जाम में आता है, आपने मुझ पे किस ग्राउंड्स पे ये इल्जाम लगाया, किस आधार पे, किस बेसिस पे? ये बेसिक है, बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, और ये बेसिस मतलब आधार, और ये ग्राउंड का मतलब तो प्ले ग्राउंड, फील्ड, ग्राउंड फ्लोर, फर्श के सेंस में भी जा सकते। ये तो हमने किया कुछ नाउन्स जिसमें एस लगता है तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाए। ओके, हाँ। ऑन विच ग्राउंड्स यू पॉइंटेड आउट मी, पॉइंटेड आउट एट मी। कंपाउंड, केमिस्ट्री तो सबने पढ़ा होगा। कंपाउंड, व्हाट इज अ कंपाउंड? अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना है कंपाउंड। एक होता है कंपाउंड नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड इसमें है तो मतलब 2 या 2 से अधिक चीज से कुछ बना होगा। जैसे मैंने लिखा सिस्टर, सिस्टर नाउन है, कंपाउंड नाउन नहीं है, सिस्टर एक ही वर्ड से बना है तो सिस्टर कॉमन नाउन है। अब मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन। सिस्टर तो हमारा नॉर्मल कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है सिस्टर इन लॉ, बट कॉमन में भी कंपाउंड नाउन है। कितने वर्ड से बना है? 1 2 3 वर्ड से बना है, बट रिलेशन तो एक ही बता रहा है, सिस्टर इन लॉ।
तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल करने के लिए जनरली हम प्लूरल करने के लिए लास्ट वर्ड में एस डालते हैं, जैसे सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स, लेकिन सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट वर्ड में ही एस डालेंगे, आपको देख लेना है सिस्टर इन लॉ का मेन वर्ड कौन सा है, मेन वर्ड इज नॉट लॉ, मेन वर्ड इज सिस्टर, तो सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, इट शुड बी सिस्टर्स इन लॉ। उसी तरह पासर बाय, अभी लिखना नहीं, अभी मैं लिखूंगी फिर से। पासर बाय का मतलब है राही, गुजरने वाले को बोलते हैं, और पासर बाइज लगा देंगे, गलत है। पासर बाय का मेन वर्ड इज नॉट बाय, मेन वर्ड इज पासर्स बाय। चीफ मिनिस्टर का मेन वर्ड इज नॉट चीफ, मेन वर्ड इज minister, chief ministers. So now let us see how to make a compound noun plural. And in order to make a compound noun plural, we have to add s. That is to the root word. हमें s ऐड करना है किस कौन से वर्ड में, रूट मेन वर्ड में ऐड करना है, कहीं भी नहीं कर दोगे, वो तो आपको देख के पता करना है कि इसका मेन वर्ड कौन सा है। ओके, तो let us do compound nouns. कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट्स है, 6 रूल्स है, 3 हमने पहले कर लिया और नाउन्स एंड नंबर्स में 3 और बच गया है। और इसी का प्लूरल करेंगे। लास्ट में इन्होंने पीएनजी बना दिया, लास्ट में हम आर्टिकल कर लेंगे, ठीक है, इसको खत्म करके आर्टिकल कर लेंगे। हर दिन थोड़ा सा, 2 दिन में आर्टिकल ये खत्म हो जाएगा। डिस्कशन हमारा 2 दिन में आर्टिकल्स का खत्म हो जाएगा। ऑन लुकर हो, कई बुक में देखा है लुकर ऑन दी अर्थ। चलो इसको करके फिर अलग से लिखूंगी। ब्रदर इन लॉ का मेन वर्ड इज नॉट लॉ, मेन वर्ड इज ब्रदर, क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। उसी तरह पासर बाय का मेन वर्ड इज नॉट बाय, इट्स पासर्स बाय। ब्रदर इन लॉ का भी मेन वर्ड है। ऑन लुकर हो या लुकर ऑन हो, मेन वर्ड तो लुकर ही है। ऑन लुकर्स भी कर सकते हो, लुकर्स ही मेन वर्ड है, या लुकर्स ऑन। कमांडर इन चीफ, अगर अकेला चीफ होता तो इसका चीफ्स में बनता, बट ये तो कमांडर इन चीफ आ गया, तो मेन वर्ड इज नॉट चीफ, मेन वर्ड इज कमांडर्स। मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं, फीमेल सर्वेंट। लुकर ऑन सेम है, वैसे हम कॉमनली ऑन लुकर यूज करते हैं। पासर बाई इज राही, गुजरने वाले, और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बैठ के सबको देखते रहते हैं पूरे समय बिना काम का, उसको लुकर, देखने वाले को बोलते हैं। मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं, फीमेल सर्वेंट। सर्वेंट तो अकेला सर्वेंट है, बट मेड सर्वेंट इज फीमेल सर्वेंट। तो मेन वर्ड मेड नहीं है, मेन वर्ड कैसी सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, बट मेन वर्ड तो सर्वेंट ही है, सर्वेंट्स। बट अगर सर्वेंट नहीं होता, अकेला मेड होता, अकेला मेड में भी अंडरस्टूड है कि फीमेल है, अकेला मेड होता तो मेड्स में लगाते हैं, बट मेड और सर्वेंट एक साथ आ गया तो मेन वर्ड इज सर्वेंट। सर्वेंट में एस लगाओ। काइंडली सर्वेंट का स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, कई बार बच्चे SERVENT लिख देते हैं, VENT नहीं होता, इट्स VANT। गर्ल स्टूडेंट, चलो बताओ, अब कुछ तो रिएक्ट करो भाई, एकदम
डम बन के सब लोग डोरमेंट, इनएक्टिव, टॉर्पिड, लेकाडाइसिकल, लिस्टलेस, स्लगिश बन के बैठे हो। चलो गर्ल स्टूडेंट का बनाओ प्लूरल। बनाना है, बुलाऊंगी मैं। अच्छा, गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट, इसका तो गड़बड़ बना दिया है। एक का मैं बिना समझाए बोलूंगी ना तो सही बना दोगे। गर्लफ्रेंड, चलो इसका बनाओ। इसका तो मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन फिर भी आप सही बनाओगे। बनाओ। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो याद रहेगा, गर्लफ्रेंड का प्लूरल गर्लफ्रेंड्स। तो गर्लफ्रेंड कैसी फ्रेंड? अ फीमेल फ्रेंड। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड का मेन वर्ड गर्ल नहीं है, मेन वर्ड फ्रेंड्स है। कैसी फ्रेंड? फीमेल फ्रेंड। उसी तरह गर्ल स्टूडेंट का मेन वर्ड इज नॉट गर्ल, गर्ल स्टूडेंट्स। रब कर रही हूं। जो भी नंबर 7 8 डाल लो। बुक फेयर या बुक शेल्फ ही डाल लो। स्पूनफुल, ये भी किसी कोर्ट एग्जाम में आया था। आईबी या कोर्ट एग्जाम पूछा आया था। 7 8 9 10। बिहाइंड द सीन, behind the scene we are very active in copying. हेटर है ये, इसको नोट डाउन करके लिखो। गुड। दिस हैव्स एंड हैव्स नॉट, और एक है हैव्स एंड। एक जगह मैंने ऐसे यहां पे लगाया, एक जगह इस पे लगा। गलत है अंकिता, गलत है।
बुक फेयर, बुक फेयर, हाँ बुक फेयर में मेन वर्ड इज नॉट बुक. पुस्तक मेला, किसकी मेला? पुस्तक की मेला, बट मेन वर्ड तो मेला है, तो बुक फेयर्स. बुक शेल्फ, जहां पे बुक्स रखते हो, मेन वर्ड बुक नहीं है, बुक की क्या? शेल्फ, बुक शेल्व्स. स्पूनफुल, स्पूनफुल हमारे एग्जाम में आया था. ठीक है, स्पूनफुल का मतलब है चम्मच भरा हुआ. चम्मच भरा हुआ में तो आपको लगेगा चम्मच भरा हुआ में मेन वर्ड इज चम्मच, बट मेन वर्ड इज नॉट चम्मच, मेन वर्ड इज भरा हुआ. अकेला स्पून होता है ना, उसमें स्पून्स डालते हैं. स्पूनफुल इज अकेला चम्मच नहीं है, भरा हुआ चम्मच. स्पून इज फुल, तो स्पूनफुल्स. स्पून्स फुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स. यस, वी आर प्रिंटिंग विथ पेपर एंड पेन. मैन सोल्जर. अब ध्यान से सुनोगे जो मैं बोलना चाह रही हूं, छापना बंद करो. जब भी हमारे सेंटेंस में मैन और वुमेन वाला आ गया, आपने अभी तक जितना भी कंपाउंड नाउन देखा, मैंने सबका एक ही का प्लूरल बनाया. देखो, एक ही का फेयर का प्लूरल बनाया, शेल्फ का प्लूरल बनाया, सबका एक एक का ही बना रही थी. लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में मैन और वुमेन वाला आ जाता है. मैन और वुमेन वाला आ गया तो उस केस में हमें दोनों का बनाना है. ठीक है, मैन सोल्जर का मैन का भी मैन करोगे और सोल्जर का भी सोल्जर्स. वुमेन का जब मैन वुमेन वाला आ गया तो दोनों को प्लूरल करना है. नहीं दीवी, दोनों को करना है सोल्जर्स. लेकिन इसमें भी कंडीशन है, पहले छापो उसके बाद मैं बता रही हूं. चलो एक बार पुट योर पेन्स डाउन, पहले इसको समझ लो. जब भी मैन और वुमेन वाला आ गया, कहीं कहीं पे मैन और वुमेन का दोनों का बनता है प्लूरल, और कहीं कहीं पे मैन और वुमेन में एक का बनता है. तो जब भी मैन और वुमेन वाला आ गया, दोनों का प्लूरल कब बनेगा? जब इस मैन और वुमेन के बारे में किसी प्रोफेशन का जिक्र हो. सोल्जर होना एक प्रोफेशन है, ठीक है, एक पोस्ट है, एक प्रोफेशन है. सर्वेंट होना भी प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय हो, सर्वेंट का काम कर रहे हो, सोल्जर का काम कर रहे हो. तो जब भी प्रोफेशन की बात आए तो दोनों का प्लूरल बनाओगी. लेकिन मैन हेटर और वुमेन हेटर, हेटर होना कोई प्रोफेशन नहीं है, किसी से हेट करना कोई प्रोफेशन नहीं है. तो यहां सिर्फ एक का बनेगा, हेटर का, मैन हेटर्स. और वुमेन का नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का प्लूरल तब बनेगा जब प्रोफेशन की बात हो रही है. सोल्जर, सोल्जर, सर्वेंट, ये सब प्रोफेशन है, बट हेटर होना इज नॉट अ प्रोफेशन. दोनों का नहीं बनेगा दिवी, एक ही का बनेगा. मैन हेटर्स यहां नहीं बदला, यहां एक ही का बन रहा है. ये दोनों तो सिंगुलर रह गया, ये प्लूरल. सी द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड नाउन्स. इसको करके मैं फिर आर्टिकल का स्लाइड लगवाती हूँ. थोड़ा थोड़ा करके हम नाउन्स कंप्लीट कर लेंगे, नो नीड टू वरी. हैव्स एंड हैव्स नॉट, कौन सा सही है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है. हैव्स किसको बोलते हैं? हैव्स जिसके पास है. हाँ, वुमेन डॉक्टर, डॉक्टर होना भी प्रोफेशन है, तो वहां भी दोनों का बनाओगे. हैव्स एंड हैव्स नॉट. हैव्स मतलब जिसके पास है, जो लोग रिच है, और हैव्स नॉट मतलब जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है. ये जो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है. तो हैव्स में तो ऐसा लगेगा सही है, बट अब आपको देखना है कि हैव नॉट में मेन वर्ड कौन सा है? जो सक्षम नहीं है, मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड इज नहीं, तो नहीं में प्लूरल डालो. इसमें स्लाइड लगवाती हूं. वैसे तो मैं श्योर हूं कि आर्टिकल नहीं बनाया होगा, लेकिन इट्स माय ड्यूटी कि मैं उसको डिस्कस कर दूं. नीचे चलो, लेट अस स्टार्ट.
टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, स्पीड में। द टी, हाँ, किसी खास चाय की बात हो रही है ना। अगर ऐसा रहता टी इज ग्रोन इन आसाम, तो ये तो टी इन जनरल की बात होती, तो द नहीं लगता। यहां तो कोई खास चाय की बात हो रही। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मुझे वो डॉक्टर पता है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। आई नो द डॉक्टर, द डॉक्टर, यस। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, सच्चाई जानने के बाद। द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। I sat down opposite him and produced the packet of cigarettes. उसके बगल में जाके बैठ गया और एक पैकेट ऑफ सिगरेट्स निकाला मैंने। द पैकेट नहीं है, हाँ, मैंने सिगरेट का एक पैकेट निकाला, कोई खास पैकेट की बात नहीं हो रही। अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। A first European sailor who came to India was Vasco da Gama. फर्स्ट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब ऑर्डिनल होता है, और ऑर्डिनल के पहले द लगता है, द फर्स्ट। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट, डेसोलेट इज लोनली, अकेला, दुखियारा। द डेथ, हाँ, किसी खास की डेथ हो रही है ना, उसके इकलौते बेटे की डेथ। द डेथ। कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क, क्या आप मुझे एम्बेसी का एड्रेस दे सकते हो? तो कोई खास एड्रेस की बात हो रही है, तो द पोस्टल एड्रेस, यस। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। ये तो आर्टिकल इसका आ गया, एडजेक्टिव का। मोस्ट हट जाएगा, मोस्ट भी हटेगा, द मोस्ट हट जाएगा। मैंगो अ यूनिक फ्रूट, अ यूनिक डाल सकते हो, यूनिक, यू साउंड है कॉन्सोनेंट का। शी हैड एन मिजरेबल एक्सिस्टेंस लिविंग विथ हिम। मिजरेबल हमारा वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन नहीं लगेगा, अ लगेगा। ऑल द पीपल of India know that Gandhi ji was very all the people of India know that Gandhi ji was a very wise and a noble soul। हाँ, एक ही बार अ लगेगा क्योंकि दोनों बातें गांधी जी के लिए बोली जा रही है, एक ही आर्टिकल लगेगा, ठीक है। नहीं तो दो बार अ लग गया ना, तो दो अलग अलग लोग हो गए। सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ दिया हमने। There were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist, who remained a center of attraction। जो आकर्षण का केंद्र थे। अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इन अ आवर्स टाइम, इन अ नहीं होगा, एन 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 होगा, आर के साथ एन। His father asked him to go to the temple every morning। द नहीं लगेगा, यहां टेम्पल का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है ना,
हर मॉर्निंग टेम्पल पे जाना है. ही हैज कम आउट विथ एन यूनिक प्रपोजल. यूनिक वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो अ यूनिक अ. अकबर बिकेम एन एयर. ये एयर का एच साइलेंट है, तो एन एयर होगा, एन. ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड. द जैसे गांधी जी, सॉरी नॉट गांधी जी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. उसी तरह क्वालिटीज बताई जा रही है. स्विट्जरलैंड वाला क्वालिटीज है हमारे कश्मीर में, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. द नहीं लगेगा, go to the school नहीं होगा, go to school. द स्कूल हटेगा. स्कूल का प्राइमरी पर्पस पता चल रहा है. ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर. वेरी गुड अलीबा. द बेटर, द कंपेरेटिव के पहले द आता है. Thanks to an effort and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. किसी खास की एफर्ट की बात हो रही है ना, डॉक्टर्स के एफर्ट, तो एन एफर्ट नहीं होगा, द एफर्ट. द हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए. द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इवल. नेसेसरी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एन नहीं होगा, अ होगा, अ नेसेसरी इवल. इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड. यस यस, आई एम गेटिंग योर आंसर्स दिव्या, आई एम गेटिंग योर आंसर्स. बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक. आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन. बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर मतलब बाय एरोप्लेन. सुपरलेटिव के पहले द होता है. ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न. 1 बजे लंच के लिए गया, फिर आ गया. द लंच नहीं होगा, ही वेंट फॉर लंच. द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट. उस मॉन्यूमेंट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है. द होगा ना, द फेमस मॉन्यूमेंट, द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट. कहां पे चले गए दिव्य? रिंग पे कहां जा रहे हो? 25. अच्छा, एक छोड़ दिया मैंने, ओहो सॉरी. आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर नहीं होगा, बाय एयर, बाय एयर. ही वेंट, एक मिनट थोड़ा, हाँ. He went for the lunch नहीं होगा, for lunch. Geeta doesn't usually wear jewelry, WEAR वाला wear होगा, but yesterday she wore a ring होगा, a ring. The road to the famous monument. किसी खास स्मारक की बात हो रही. The famous doctor Mr. Chandra is only dentist in our village. The only. This, my father is in bad mood नहीं होगा, in a bad mood. These display the remarkable variety. This display, ये एक remarkable variety दिखाता है. These display a remarkable variety. Yes, the नहीं होगा, a. The front page was about a school girl who had hurt herself while saving a child in the school girl नहीं होगा, क्योंकि एक स्कूल गर्ल के बारे में था जिसने चाइल्ड को while saving a child in a accident नहीं होगा, in an accident. Troy was taken by the Greeks, by the Greeks, the Indians, the Europeans, the Greeks. This formed the basis of a story which has become famous.
द स्टोरी नहीं है, स्टोरी में दिव्य द सही है, ये एक कहानी का बेसिस बन गया। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक दैट विल इनहेरिट द वर्ल्ड। बाइबल के अकॉर्डिंग ये लोग जो मीक लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वही वर्ल्ड को इनहेरिट करने के लायक है। इट इज द मीक, हाँ द मीक मतलब कोई खास लोग, सीधे साधे जेंटल लोग। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। कैंडिडेट का परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, हाँ अप टू द मार्क। Literature remains the interest of a minority, and the majority has chosen to ignore those aspects of language which at school they were told to value highly. क्या बात है, साइलेंट हो गए हो? लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी। नहीं, अ माइनॉरिटी सही है। लिटरेचर माइनॉरिटी का अ माइनॉरिटी, वो तो सही है। गलत कहीं और पे, द माइनॉरिटी नहीं होगा, वो सही है। और द मेजॉरिटी, देखो ये बोल रहे हैं लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट। माइनॉरिटी लोग हैं जिसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी मतलब कोई खास लोग की बात हो रही, द मेजॉरिटी हैज चोजन, गलती किसी और चीज की है। द लिटरेचर नहीं होगा, द लिटरेचर नहीं होगा। गड़बड़ी ना सब्जेक्ट वर्ब का डाल दिया है मैंने। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, द मेजॉरिटी हैज नहीं होगा, द मेजॉरिटी हैव, द मेजॉरिटी, द पुअर, ठीक है, सब में द लगा लगा के एडजेक्टिव को नाउन बनाया है, हैव होगा, द मेजॉरिटी हैव चोजन। Now that she is living in her own flat, she cleans the windows twice a week in the summer. चलो वो 35 को छोड़ दो। हाँ वैसे द में जो, हाँ चलो नेक्स्ट का बताओ। वैसे पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, सी वाला मुझे गड़बड़ दिख रहा है। एन इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एन इंटरेस्टिंग। The loss of jobs is regarded by some as an unnecessary evil नहीं होगा, unnecessary evil, ठीक है। द यूएसए, यूएसए नहीं होगा, द यूएसए। Lord Nelson went to the sea at an early age. हेलो मैम, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। द टू सी होगा, द सी नहीं होगा। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, किसी खास की गोल्ड की बात हो रही है, द गोल्ड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रीचर्स लिविंग ऑन अर्थ, द नंबर ऑफ क्रीचर्स। It is very difficult to point out the number of the creatures.
The number of creatures. What ugly face Leela had got. What an ugly face. देखो कितना है, चलो अब खत्म ही. What an ugly face. He found himself in a trouble. नहीं होगा, in trouble. The honesty is one of the choicest gifts. The honesty नहीं होगा, simply honesty. Honesty in general. There was little milk in the bottle and there was little milk. थोड़ा सा मिल्क था और मैंने बेबी को दे दिया. There was little नहीं होगा, a little, थोड़ा बहुत था. He recited the poem in an honor of Prime Minister. किसी खास के सम्मान में ना. In the honor of. Or he is the best artist of time, but unfortunately least recognized. Best हमारा superlative है, उसके पहले द लगा है, तो least के पहले भी द लगाओगे. Yes, the least recognized. In 1906, an earthquake. Earthquake नहीं होगा, an earthquake. Headmaster has instructed. The headmaster होगा. He leads a very busy life, so he goes everywhere by a car. नहीं होगा, by car. चलो खत्म हो गया हमारा. अब कल हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, आगे मैं आपका नाउन करते रहूंगी. गुड बाय एवरीवन.